students. Lastly, I have discussed three main categories of teaching and instructional objective goals classification. फर्स्ट मैंने आपको लास्टली डिस्कस किया था कॉग्निटिव डोमेन में आपने देखा था, आपको 6 पॉइंट्स मिले थे। उसके अकॉर्डिंग आपने फिर नेक्स्ट आपने पढ़ा था सेकंड कैटेगरीज आपने पढ़ा था अफेक्टिव डोमेन। एंड आज मैं आपको डिस्कस करूँगी साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में एक्चुअली क्या होता है इसके बारे में आपको बताती हूँ। फर्स्टली आप इसमें मेनली क्या कंसर्न होगा, आप इसमें टेक्निकल स्किल लेंगे। साइकोमोटर क्या टेक्निकल स्किल बेस्ड होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे डिफरेंट लेवल होते हैं। इसमें मेनली आपको 5 डिफरेंट लेवल्स को बताए गए हैं इसमें समझने के लिए। इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं। साइकोमोटर डोमेन होता क्या है। इसमें फर्स्ट आपने पॉइंट्स लेवल पढ़ना है। फर्स्ट इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन एंड आर्टिकुलेशन एंड लास्ट फिफ्थ वन नेचुरलाइजेशन। फर्स्ट इमिटेशन में आपको उसमें एक ऐसा स्किल आपको एज अ लर्नर सीखना है जिसमें आपको दोनों एज अ स्किल पर्सन आपको सीखना है एंड एज अ लर्नर आपको सीखना है। ये इमिटेशन होगा। मैनिपुलेशन में एक लर्नर ये ट्राई करता है कि उसका एक्सपेरिमेंट का एक्सपेक्ट क्या है, कितने एक्सपेक्ट होंगे, क्या उसकी पहलू होगी, लाइक पहलू क्या होंगे। मशीनरी है, आप मशीनरी है तो आपके पास कितने इक्विपमेंट्स है, कितने नेसेसरी आपके पास टूल्स हैं। थर्ड पॉइंट आपने ये देखा कि प्रिसीजन क्या है। प्रिसीजन में आपको परफॉर्मिंग करना होता है। आपने ये इन दोनों सिचुएशन में, इमिटेशन में और मैनिपुलेशन में आपने एक एज अ स्किल्ड एज अ लर्नर जो आपने सीखा, फिर उसको आपने जो एक्सपेरिमेंट किए डिफरेंट लेवल से, डिफरेंट पहलुओं से, जो आप जैसे कि मैंने आपको बताया मशीनरी और इक्विपमेंट लेवल से, तो उससे आपने उसको कितना अपने प्रैक्टिस में लाया, कितना परफॉर्म किया आपने, उससे आपने क्या उसको सीखा, उस इंक्रीजमेंट से, उस मैकेनिकल प्रोसेस से, इक्विपमेंट प्रोसेस के थ्रू आपने क्या, आपके लेवल में प्रैक्टिस कितनी इंक्रीज़ हुई, उसको परफॉर्म कितना किया आपने। आर्टिकुलेशन एक ऐसा डिज़ायरेबल लेवल है जो आपको अचीव करना होता है कि आप प्रैक्टिस के थ्रू आपको अचीव करना होता है कि आपने कितना इफेक्टिव परफॉर्मेंस दिया, कितना इफेक्टिव प्रैक्टिस के थ्रू आपने कितना इफेक्टिवनेस अपने अंदर लाया है, उसको कितना इम्प्रूवमेंट किया आपने। नेचुरलाइजेशन क्या होगी? ये नेचुरलाइजेशन एक स्किल जो आपने खुद इंडिविजुअली आप सेल्फ इंडिविजुअली अपने आप स्किल को ऐसा इंटरनलाइज करेंगे। इंटरनल के अंदर से आपको अंदर से नेचुरली एक ऐसा आपको स्किल डेवलप इंडिविजुअली किया, आपने उसकी अपनी क्षमता को अडॉप्ट किया, आपने पाया, उसको मॉडिफाई किया, आपने उस टेक्निक को न्यू डिज़ाइन दिया, आपने न्यू मेथड्स दिए, प्रोसीजर्स दिए, आपने अपने सिचुएशन के रिक्वायरमेंट जो आपको रिक्वायरमेंट था वो आपने उसको डिज़ाइन किया। ये सारी स्किल है। नेचुरलाइजेशन क्या होती है? सारी स्किल है आपकी। ये 5 में इस डोमेन में आपने साइकोमोटर डोमेन में आपने इन डिफरेंट लेवल को इंस्ट्रक्शनली आपने इसको लर्न किया। इसके अकॉर्डिंग आपने क्या पाया कि आपने जो लर्निंग की इन लेवल से, जो 3 लेवल में मैंने आपको 3 प्रोसेस बताए थे, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव, इन 3 डिफरेंट प्रोसेस आपने जो लर्निंग को म्यूचुअली परस्पर आपने उसको सीखा, आपने उसको नेचुरली बिहेवियर में ला। यही आपका आउटकम था कि आपने उसको नेचुरली बिहेवियर में आपने प्रैक्टिस किया। ये आपका आउटकम है। इससे आपको बहुत क्लियर होता है कि कॉग्निटिव और अफेक्टिव लर्निंग से आपने कितना डिफरेंट लर्निंग प्रोसेस को आपने देखा होगा कि आपने इसको सीख कर आप बहुत कंटेंट हुए होंगे, सेटिस्फाई होंगे एंड आपने अचीव किया होगा लर्निंग के बेस्ट लेवल पार्ट्स को। गैन और ब्रेक्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपने फॉलोइंग कैटेगरीज को देखा।
इन कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको लास्टली बताया था कि इन पॉइंट्स को डिस्कस करके आपको इनके लेवल्स के बारे में, इनके इंस्ट्रक्शन पॉइंट्स को, इनकी क्लासिफिकेशन टीचिंग को मैं आपको बताऊंगी। इसमें फर्स्ट होगा इंटेलेक्चुअल स्किल, सेकंड कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ क्या होगी, वर्बल इंफॉर्मेशन क्या होंगे, मोटर स्किल क्या होगी, एटीट्यूड्स क्या होंगी। ये बेसिकली टोटल आप एक स्किल आपको है, ये स्किल आप फाइंड करते हैं कि इन कैटेगरीज़ के अंदर आपने कौन कौन सा स्किल डेवलप किया। फर्स्ट इंटेलेक्चुअल में आपने क्या देखा, जितने भी सिचुएशंस आते हैं उनको डील करने के लिए, उनको हैंडल टैकल करने के लिए आपने जो स्किल डेवलप किया, उसमें सबसे पहले क्रिशियल पॉइंट है जब ऐसा कोई भी पॉइंट आता है आप उसको कैसे डीलिंग करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, उनमें कैसे इंक्लूड होकर आप कंसेप्ट निकालते हैं लर्निंग से, उनके लर्निंग के रूल को सीखा, फिर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग किया। ये इंटेलेक्चुअल स्किल है। कॉग्निटिव क्या होता है, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ क्या होगी, इसमें आपने जो मेथड्स और टेक्निक्स जो आपने खुद सेल्फ लर्निंग किया, रिमेम्बरिंग किया, थिंकिंग किया, यही आपकी स्ट्रैटेजीज़ है। वर्बल इंफॉर्मेशन क्या होता है कि आपने जो नॉलेज को लर्न करने के लिए इंडिविजुअली जो आपने जितना रिक्वायरमेंट था उसको ऑर्गेनाइजली जिस तरह से आपने उसको नॉलेज गेन किया, ये आपका वर्बल इंफॉर्मेशन है। मोटर स्किल क्या है, बेसिकली ये एक मोशन होता है जो आपके ब्रेन से नर्वस सिस्टम और मसल सिस्टम को एक साथ वर्क करता है, ये मोटर स्किल है। एटीट्यूड ये जनरली आपके इंटरनल स्टेट को बताता है कि आप एक इंडिविजुअली, आप सेल्फ बॉडीज़, आप अपने अंदर की जितनी जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो आपने क्वालिटीज़ को एनहांस किया, वो आपका इंटरनल स्टेट है, आप उसको कैसे रेफ़र कर रहे हैं, बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स में आप देखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको बता रही हूँ बार बार कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है, ये सारे टीचिंग मेथड्स के, फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स के जो मैं आपको बताया, ये मैंने आपको कैटेगरीज़ बताई, इन 5 कैटेगरीज़ को लर्न करके आप ऑब्जेक्टिव्स कैसे आते हैं, इन ऑब्जेक्टिव के थ्रू cultural context, philosophy of people, national goals, aims of education, objectives of content translated into behavior। इन सारी हायरार्की और फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग मैंने आपको लास्टली बताया था कि मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करूँगी आज, एंड इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इग्नासियो एस्ट्रेडा ने क्या बताया है, मेथड टीचिंग कैन नॉट बी लर्न द वे वी टीच। जिस तरह से हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट इस तरह से स्टूडेंट नहीं सीख सकते, बल्कि स्टूडेंट उस तरह से सीख सकते हैं जिस तरह से वो सीखना चाहते हैं, यानी कि उनके तरीके से आप पहले उनको समझ कर, उनके माइंड को रीड कर उनके बिहेवियर, उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस, उनकी पोटेंशियलिटी को आप रीड आउट करके आप उनको लर्न करना सिखा सकते हैं। एक्सप्लेनली मैंने आपको ये बताया है, वंस इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफाइड, यानी कि मैंने आपको बताया जो आपने इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स को रेगुलेट किया, उसको आपने बिहेवियर में आपने प्रैक्टिस किया, उसको स्टेप वाइज उस मेथड को आप जो अचीव करते हैं, ये आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होता है। वही मेन स्पेसिफिकेशन आता है, आपकी क्वालिटीज़ होती है। टीचर हैज़ नंबर ऑफ़ मेथड्स, टीचर के पास बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ़ मेथड्स होते हैं जिनको वो उनके थ्रू वो टीचिंग मेथड को गेन करते हैं, क्वालिटी को गेन करते हैं, एंड उनके सेटिस्फैक्शन को, स्टूडेंट्स के सेटिस्फैक्शन को उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं, उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये इस तरह से उनको आप लर्न करना सिखा सकते हैं। प्लस आप उनको एक इफेक्टिव लर्निंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। एज़ पर NTA-NET से इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने टू एक्सट्रीम सेट्स ऑफ मेथड्स आप देखेंगे जो है लर्निंग प्रोसेस है। एक फर्स्ट टीचर सेंटर्ड मेथड्स, टीचर सेंटर्ड मेथड्स क्या है, सेकंड लर्नर सेंटर्ड मेथड्स। These can be assumed
टू बी टू एक्सट्रीम अप्रोच। ये दो ऐसा एक्सट्रीम अप्रोच है, पॉइंट है, टॉपिक है, इसमें आपको इन दोनों के अकॉर्डिंग आप थर्ड मेथड को आपको अप्रोच, थर्ड मेथड पे आपको पहुंचना होता है। वो क्या होगी? वो मिक्स्ड अप्रोच होगी। इन दोनों को आप जब स्टडी करेंगे, स्टडी के ड्यूरेशन में आप थर्ड पॉइंट पे पहुंचेंगे और वो थर्ड पॉइंट है मिक्स्ड अप्रोच। फर्स्ट देखें टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड क्या होता है। इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि ये एक लेक्चर मेथड है। लेक्चर मेथड ये कन्वेंशनल होता है एंड डोमिनेटिंग होता है। लेक्चर मेथड में आप जितना है सारे पॉइंट्स को बताते जाएंगे, आपने जितना आपने देखा उसको आप प्रैक्टिस में ला रहे हैं। टीचिंग मेथड में, इन टीचिंग मेथड्स के फर्स्ट पॉइंट में आपने लेक्चर मेथड जो आपने यूज़ किया, टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स में, लेक्चर मेथड में आपने जितना प्रैक्टिस किया उसको आप जितना आपने नॉलेज टेकन किया उसको आप कन्वेंशनली पॉइंट बाय पॉइंट डोमिनेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप इन टीचर सेंटर्ड मेथड चेक करेंगे कि इसमें टीचर एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, स्टूडेंट एक पैसिव लर्नर होते हैं। स्टूडेंट्स जो कंसर्न नहीं हो सकती ड्यूरिंग लेक्चर जो दिया जा रहा है टीचर के थ्रू, इसमें आप एक बेस्ट वे कम्युनिकेशन होता है। इस टीचिंग मेथड सेंटर टीचिंग मेथड के थ्रू टीचर को एक बेस्ट कम्युनिकेशन क्रिएट करना होता है, जिससे कि कंटिन्यूसली आप स्टूडेंट के इंटरेक्शन होंगे, उनकी लिसनिंग स्किल, उनकी रिमेंबरिंग स्किल, उनकी थिंकिंग स्किल आप थिंक करना सीखेंगे। प्लस आप उनको लैटरली उनको टू वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्टूडेंट अलाउ होते हैं कि वो क्वेश्चन भी पूछ सकें, क्लैरिफाई कर सकें और इसको डिस्कस यूजुअली नहीं करें, जितने क्वेश्चन हैं सारे को क्लैरिफाई करें। आज मैं जनरली आपको इतना ही पॉइंट्स बताती हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं और सारे फीचर्स, इसके फीचर्स जो हैं जो आपको मैंने बताया टीचिंग सेंटर्ड मेथड जो था, टीचर सेंटर्ड मेथड जो था, आपको मैं उसके बारे में बेसिक फीचर्स के बारे में डिस्कस करूँगी। शॉर्ट में मैं आपको आज बता देती हूँ बेसिक फीचर्स, इसके एडवांटेजेस, इसकी लिमिटेशंस। इसमें बेसिक फीचर्स क्या है? बेसिक फीचर्स में आप देखेंगे कि इसमें आप ये एक फॉर्मल है, नेचर क्या होगा, नैरेटिव होगा। जैसे कि आप बेसिक फीचर में आप टीचर सेंटर्ड टीचिंग है, इसमें आप क्या होते हैं, जनरली आप एक ऐसी बॉडी होते हैं जैसे कि स्टूडेंट के आप अमंग होते हैं, तो आपको लगता है कि आप नैरेटिव, आप जितनी कोई टॉपिक होती है आप उसको बताते जा रहे हैं, लेक्चर दिए जा रहे हैं, आप प्रेजेंट किए जा रहे हैं फैक्ट्स को, इवेंट्स को, और फिर उनके प्रॉब्लम्स को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि आप इसमें इकोनॉमिकली और एज ए सिंगल टीचर आप एक बहुत ऐसे स्टूडेंट को, यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को आपको एक शॉर्ट ड्यूरेशन में, लिमिटेड टाइम में आपको पॉसिबली पूरे मेथड्स को यूज़ करना होता है, जो कि आप जनरली देखेंगे वो इतने शॉर्ट टर्म में यूज़ नहीं किए जा सकते हैं। आपको टाइम भी सेव करना होता है, सिलेबस को भी ईज़िली आपको कवर करना होता है लिमिटेड टाइम में। तो इसमें आप सिंप्लीफाई करेंगे कि एक टीचर को टास्क दिया जाता है जनरली, आप उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ड्यूरेशन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बीच में इन बिटवीन आपको सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको अटेंशन देना होता है, अटेंशन ड्रॉ करना होता है। ड्यूरिंग लेक्चर में आपको ना सिर्फ लेक्चर देना होता है, बल्कि आप क्वेश्चंस उसमें पार्टिसिपेट होते हैं उनके सारे प्रॉब्लम्स क्वेरी करने के लिए। फिर उनको आप, अगर वो डिस्ट्रैक्शन आ रहा है तो आप उनको अवॉइड भी कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है इसकी कि आपको एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ को टीचर
स्पेशल केयर करते हैं कि क्लास उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर सकें। यूजुअली टीचर को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है कि लर्नर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एक लिमिटेशन होती है इसमें। आप अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड होते हैं, जितने ऑफ़र्स और जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है लर्निंग और चेकिंग प्रोग्रेस के लिए बहुत लिमिटेड होती है, क्योंकि इसमें सारे स्टूडेंट्स को अटेंड करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है और टीचर को एक्सप्लेन करना होता है। इसमें टोटली इंटरेस्ट होती है स्टूडेंट लर्नर के इंटरेस्ट, एबिलिटीज़, इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट का, जो कि उनको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना होता है, क्योंकि इसमें लिमिटेड होती है सारी चीज़ें। टाइम भी आपका लिमिटेड होता है, सिलेबस भी आपके होते हैं, आपको जनरली उनको एक्सप्लेन करना होता है। तो इंडिविजुअली आपको सिर्फ लर्निंग को स्पीड करना होता है। ये स्पीड लर्निंग स्पीड नहीं कर सकते आप जनरली। इट डजेंट अलाउ इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग। आप जनरली इसमें इंडिविजुअली किसी को आप लर्निंग नहीं, आप टोटली इस नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं ना, तो इसमें आप जनरली इंडिविजुअल किसी की स्पीड को, आप लर्निंग स्पीड को नहीं बढ़ा सकते। नेक्स्ट पॉइंट को मैं आपको लास्टली सजेस्ट करूँगी, सजेशन टू मेक लेक्चर मेथड मोर इफेक्टिव कैसे करेंगे, तो मैं आपको इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। और कितने क्वेश्चन हैं आप उसके बारे में मुझे क्यूरीज कर सकते हैं।